आपको 2026 का पेपर अगर 20 तारीख को आप लोग देने वाले हैं, 20 फरवरी को, 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान के पेपर देने वाले हैं, किसके, सामाजिक विज्ञान के, तो आप तैयार हो जाइए। आपको पेपर कैसे भरना है, कॉपी कैसे भरनी है, ये पेपर आपका 28/825 FA वायरल हुआ है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको भरेंगे, रोल नंबर यहाँ पर जो है अपना रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है ना। हिंदी में इसको लिख देंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी का पेपर दिए होंगे तो, ठीक है ना। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान लिख देंगे अपना 20 से। उसके बाद से केवल प्रश्न पत्र यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ये कोड दिया है 825 FA, यहाँ पर 825 FA लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिन लिख देंगे, यहाँ पर अपना प्रथम पाली लिखेंगे और डेट लिखेंगे, यहाँ पर केंद्र का नाम लिखना है। ये वाला चीज आपको नहीं भरनी है, ठीक है ना। आते हैं हम पहले प्रश्न पे, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जल्दी कमेंट में बताइए कि कब हुई थी। तो आपका कौन सा सही होगा कमेंट में बताएंगे, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, 1885। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, 1928, 1929, 1930, 1932। कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो ये रहा आपका दूसरा। तीसरा प्रश्न के लिए आइए, इंतजार करिए, पहले लाइक करिए। तीसरा प्रश्न के लिए, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये किसका कथन है, बिस्मारक का है, काबूर का है, मेजनी का है, मेटरनिक का है, किसका है, तो मेटरनिक का है, किसका है, मेटरनिक का है। इस तरह से आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। अब आए, जर्मन के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, जूसेफ गैरिबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑटोबान बिस्मारक, विलियम प्रथम। तो आपका हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर। 5 नंबर क्या है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया था। ये तो मालूम ही होगा कि महात्मा गांधी को किया गया था, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसकी मध्य सत्ता में साझेदारी हुई है, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य में साझेदारी हुई है। इस तरह से आपको ए नंबर सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघ सूची के विषय है, व्यापार है, कृषि है, शिक्षा है कि रक्षा है। तो आपका हो जाएगा रक्षा है, क्या है, रक्षा है, तब 1 नंबर आपको मिलेगा। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, तो मालूम होगा आपको 28 राज्य हैं। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, नहीं एक समान रहना चाहिए। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, पंजाबी है, कश्मीरी है, उर्दू है या हिंदी है, कौन सी है, आपका हो जाएगी हिंदी है, क्या है, हिंदी है। इस तरह से आपके टोटल 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। लास्टवा पेज यानी 20वां प्रश्न आपका बहुविकल्पी यहाँ पर है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है, इसमें से कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस है, कौन सा है, प्राकृतिक गैस है। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, किसमें, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य का तांबा मुख्य उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश, कौन है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, तो अभ्रक है, क्या है, अभ्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है, तो चट्टाने हैं, कौन सी है, चट्टाने हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई गई है, तो केरल में पाई गई है, कहाँ पर, केरल में पाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है, ये हो जाएगा मछुआरा, क्या हो जाएगा, मछुआरा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो 2005 में। एक एक प्रश्न को आप रटते जाइए, याद करते जाइए। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो उपभोक्ता केंद्र पर, कहाँ पर, उपभोक्ता केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कृषि मजदूर, कौन सा हो जाएगा, कृषि मजदूर। इस तरह से आपको टोटल 20 बहुविकल्पी होता है। आप बताइए 20 बहुविकल्पी में से कितने सही किए। आज थोड़ा जल्दी जल्दी बोले हैं, इसके लिए सॉरी।
अब आते हैं अगले प्रश्न, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न इस तरह से दिया गया है, नोट करते जाओ एक एक। चलो नोट करो। भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख के उल्लेख कौन है? जल्दी इसको रट्टा मार जाना। जोसेफ मेजनी मेथसिन के विचारों पर प्रकाश डालिए, जल्दी इसको रट जाना। लोकतांत्रिक सरकार की चुनौती का उल्लेख किया है, इसको भी रट जाना। क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है? इसको भी रट जाना। उसके बाद है सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना, इसको भी रट जाना। वाणिज्य कृषि की विशेषता का उल्लेख, इसको भी रट जाना। विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, ये भी है। उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय लिखिए, कोई 4 ही उपाय लिखना है आपको। 4 उपाय लिखते हो आपको 4 नंबर मिलेगा, एक उपाय पर 1 नंबर। अब 150 शब्दों वाला प्रश्न यहाँ पर है, यानी 25 के बाद आपको 150 नंबर, यानी कहने का मतलब है कि 15 लाइन से 17 लाइन के बीच लिख देना है आपको, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और हेडिंग डाल करके लिखना है अच्छे से। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जर्मनी में इटली का क्या योगदान था, प्रौद्योगिकी ने विश्व वैश्वीकरण से प्रक्रिया के किस प्रकार उत्तेजित किया गया, भारत में विधायिका में महिलाओं को प्रतिनिधित्व किस स्थिति में किया गया, भारत में स्थानीय शासन आप क्या समझते हैं, शासन की 2 गुण उल्लेख करना, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। 26। अब आता है आपका 27 नंबर। तो 27 नंबर इस तरह से है, मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए। इस पर आपको कई नंबर मिलने वाले हैं, तो 6 नंबर, दोनों पे 6 नंबर। भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के क्या तात्पर्य, द्वितीय क्षेत्र की विशेषता करना है, इस पर आपको 6 नंबर है। संगठित अब असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए, इसमें आपको 6 नंबर का है ये भी। टोटल आपको ऐसे करते हुए 70 नंबर आपको पुजाना है। दर्शाइए जहां वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों को सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह किया गया, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह से आप क्या करेंगे, अच्छे से दर्शा करके सामाजिक विज्ञान के पेपर को देंगे।